हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये 7 टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक ना। इससे रिलेटेड मतलब सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा इन्हीं 7 टॉपिकों पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम क्लियर करेंगे माध्य, ठीक ना। माध्य मतलब मीन हो गया, उसके बाद माध्यिका मीडियन हो गया, बहुलक मोड हो गया, परिसर रेंज, ठीक ना। आगे फिर बात करेंगे मानक विचलन, ठीक ना। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक ना। उसके बाद देखिए विचरण प्रसार या प्रसारण, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस, ठीक ना। विचरण प्रसार या प्रसारण तीनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद पढ़ेंगे विचरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक ना। देखिए माध्य, ठीक ना। माध्य बोलेगा या तो औसत बोलेगा, ठीक ना, या तो एवरेज बोले, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जितना भी नंबर दिख रहा है इसको आप सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो ऐड करेंगे 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 सभी को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जितना भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक ना। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक ना। तो हम इसको सब सारा का ऐड करेंगे तो 90 आएगा, ठीक ना। 90 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से माध्य हमारा कितना हो गया, इसका 10 हो गया, ठीक ना। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी अंक दिया हुआ है उसको सबको जोड़ लेते हैं और जितना अंक है उससे हमको भागा दे देना पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए अगला टॉपिक है माध्यिका, ठीक ना। माध्यिका, ठीक ना। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, कि इसको बढ़ते या घटते क्रम में किसी एक ऑर्डर में आपको सजा लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो बाय द वे हम चलिए इसको बढ़ते क्रम में हम है सो इसको सजाते हैं, ठीक ना। बढ़ते क्रम में हम इसको क्या करते हैं, सजा लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे छोटा क्या है, 9 है, कितना मरतबे है, 2 मरतबे, ठीक ना, 2 लिख दिए। उसके बाद 10 है, 10 कितना मरतबे है, 5 मरतबे है ना, 1 2 3 4 5 है, ठीक ना। उसके बाद 11 है, 1 2 11 है, सो 2 बार है, ठीक ना। 11 टोटल काउंट कर लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी टोटल 9 हो रहा था। इस तरह से हमारा सही है, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसको आप बिना फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। सो देखिए इसमें टोटल नंबर 9 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इधर से हम क्या कर देंगे, 4 पहले अंडरलाइन कर देंगे, ठीक ना। 1 2 3 4, ठीक है, 4, और इधर से भी 4, 1 2 3 4, ठीक ना। 4 अंडरलाइन कर दिए, बीच में क्या बच गया 10, तो 10 आपका ये माध्यिका है, ठीक ना, बिना फॉर्मूला से है, ठीक ना। आप इस तरह से बिना फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये हो गया। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को बढ़ते या घटते क्रम में आपको अरेंज कर लेना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए आगे बात करते हैं बहुलक, ठीक ना। आगे क्या करते हैं, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालते हैं, सो देखिए बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो यहाँ अंक, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट देखिए यहाँ पर 10 हुआ है, ठीक ना, 5 मरते, उससे ज़्यादा कोई नहीं हुआ, ठीक ना। तो बहुलक इसका क्या हो गया, 10 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। बहुलक क्या हो गया आपका 10 बहुलक मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हो, ठीक ना। तो उसको बहुलक कहते हैं। आगे देखिए, आगे हम निकालते हैं परिसर, ठीक ना। परिसर कैसे निकालते हैं, ठीक ना। परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या, ठीक ना, सबसे बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या, ठीक ना। बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या को हम लोग घटा देते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ा यहाँ कितना है, 11 है,
ठीक ना, और सबसे छोटा 9 है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका 2 इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटा संख्या, ठीक ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक ना। अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, ठीक ना, माध्य, ठीक ना। माध्य निकालने के लिए हमने क्या बोलता है, सारे को जोड़ देना है, ठीक ना, सारे को जोड़ देना है, ठीक ना। सबको जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा 35, ठीक ना। अब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक ना। तो भाग देने पर 3.5 हो गया, ठीक ना। इस तरह से इस सारा अंक का माध्य कितना हो गया, 3.5 हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे माध्यिका, ठीक ना। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में किसी एक ऑर्डर में सजा लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं, ठीक ना। बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं, ठीक ना, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा देखिए इससे 0 है, उसके बाद 1 कितना मरतबे है, 2 मरतबे, 1 ठीक ना। अब 3 देखिए तो 2 टाइम्स है, ठीक ना, 3 अब 4 भी 2 मरतबे है, 4 ठीक ना। अब देखिए 7, उसके बाद 8, अब काउंट कर लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। एक कोई छूट रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 4 छूट रहा है, ठीक ना, 4। तो अब देखिए इस तरह से इसी तरह से आपको भी काउंट कर लेना है ताकि छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ टोटल 10 है, यहाँ 9 हो रहा था, ठीक ना। तो एक छूट रहा था, 4 हो गया, ठीक ना। अब 10 हो गया। अब देखिए अब इसको हम बढ़ते क्रम में हम इसको क्या कर दिए, सजा दिए, ठीक ना। तो अब देखिए इसको क्या कर देंगे, 10 है ना, तो जब इवेंट नंबर रहेगा तो देखिए इधर से 4 कर लेते, 1 2 3 4 को हम पेयर कर लेते, ठीक ना। इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 4 हम क्या कर लिए पेयर। अब बच गया है ये 2, ठीक ना, 3 और ये 4 बच गया। अब जब इसको भी पेयर कर देते तो कुछ नहीं बचता, इसलिए जब इवेंट नंबर रहेगा तो बीच में हमको 2 बचाना है, ठीक ना। बीच में जब 2 बचाना है, जब ओड नंबर रहेगा तो एक तो आसान से बच ही जाता, ठीक है। जब 9 रहता तो इसमें तो एक कोई ना कोई बच जाता, ठीक है। लेकिन इवेंट नंबर रहता है तो 2 हमको किसी तरह से बचाना है, ठीक ना। तो 2 बच गया, इधर से भी 4 पेयर कर लिए, इधर से भी 4 पेयर कर लिए, बच गया 3 और 4, इसको जोड़ देना है। और कितना अंक था, 2 अंक बचा ना, 2 से भाग दे देते, ठीक है। तो इसको 4 और 3 7 हो गया, 7 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 3.5 हो गया, ठीक ना। इस तरह से इसका माध्यिका क्या हो गया, 3.5। ध्यान रखिएगा जब इवेंट नंबर आएगा, जो देखिए इवेंट नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो इवेंट नंबर है ना। तो इवेंट नंबर रहेगा तो 2 बीच में हमको बचाना पड़ेगा, ठीक ना। और ओड नंबर रहेगा तो एक तो बच ही जाता है बीच में, ठीक ना। तो वो आपका हो गया थे माध्यिका, ठीक ना। लेकिन इवेंट नंबर में हमको 2 बीच में बचाना पड़ेगा, और 2 बचा है तो 2 से भाग देना, ठीक ना। तो आपको यह माध्यिका निकल गई, यह शॉर्टकट तरीका, ठीक ना, बिना फॉर्मूला का, ठीक है। अब देखिए ये माध्यिका निकाल लिए, उसके बाद हम निकालते बहुलक, ठीक ना। बहुलक के लिए क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक मतलब बहुत बार हो गया, बहुत बार जो रिपीट किया है। देखिए 4 है सो 3 टाइम्स है सो रिपीट किया, तो इस तरह से 4 इसका क्या हो गया, बहुलक हो जाएगा, समझे। अब देखिए परिसर निकालते हैं, परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 है और सबसे छोटी संख्या 0 है, ठीक है। तो इस तरह से 8 इसका परिसर हो जाएगा। अब देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न को आप देखिए, ठीक है। दिया हुआ नंबर दिया हुआ है, आरोही क्रम में है, ठीक है। उसकी माध्य दिया हुआ 15, ठीक है। तो x का मान निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सभी अंकों का सम बटा टोटल सम, ठीक ना। तो सभी अंकों देखिए आरोही क्रम में दिया हुआ, मतलब बढ़ते क्रम में ये आपका सजा के दिया हुआ, ठीक है। देखिए तो मतलब 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20, ठीक ना, + 25 + 28 बटा आप टोटल संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल संख्या कितना है, 10 ठू आ रहा है, ठीक है। और अब ये माध्य बराबर हमारे पास दिया हुआ कितना, माध्य बराबर हमको दिया हुआ है 15 दिया हुआ, ठीक ना। क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ, ठीक ना। तो आप इस सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो जोड़ने के बाद 134 आता है, ठीक ना, प्लस x है तो +x, ठीक ना। अब ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर में
150 हो जाएगा ना, तो x बराबर क्या होगा, x उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक ना। दिया हुआ ये नंबर दिया हुआ, ठीक ना, आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक ना, परिसर, ठीक ना, परिसर ज्ञात करने बोला है, ठीक ना। परिसर क्या होता है, अभी हमने बताया परिसर मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कितना है, 19 है, ठीक ना। और सबसे छोटी संख्या कितना है, 9 है, ठीक ना। तो 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक ना। लिखा हुआ है नंबर दिया हुआ है, इसका बहुलक और माध्यिका निकालना, ठीक ना। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट किया हुआ है, तो ठीक ना। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है आपका 8, ठीक ना। तो 8 हो गया बहुलक, मतलब 8 शुरू में किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन चलिए हम कैसे निकालते हैं सो देख लेते हैं, ठीक ना। अब इसको है सो बहुलक तो 8 हो गया, लेकिन हम माध्यिका निकालते हैं, ठीक ना। माध्यिका हम क्या बताए थे, माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते या घटते क्रम में आपको सजा लेना, ठीक ना, ठीक ना। माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना, ठीक ना। तो देखिए हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, ठीक ना, बढ़ते क्रम में। तो पहले 6 हो गया, फिर 6, फिर 6 हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 7, उसके बाद 7, उसके बाद फिर 8, 1 2 3 4 मरतबे, ठीक ना। तो देखिए हम बहुलक तो हम निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देखिए 8 है, ठीक ना, 1 2 3 4। तो बहुलक इसका कितना हो गया, बहुलक हो गया 8 हो गया इसका, ठीक ना। लेकिन माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखिए अब इधर से हम 4 पेयर कराएंगे, 1 2 3 4, ठीक ना। 4 पेयर कर लिए, फिर इधर से भी 1 2 3 4, ठीक ना। बीच में बच गया 7, तो माध्यिका इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। बहुलक 8 और माध्यिका 7 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए नंबर दिया हुआ है का रेंज बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक ना। रेंज बहुलक और माध्यिका निकालना है, ठीक ना। रेंज निकालना है, देखिए पहले हम इसको सब निकालना ही पड़ेगा, तो इसको पहले माध्यिका निकालने के लिए इसको बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करते हैं ना। तो चलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक ना। अब माध्यिका पहले इसको बढ़ते क्रम में हम अरेंज कर देते हैं, ठीक ना, बढ़ते क्रम में, ठीक ना। तो सबसे छोटा यहाँ कौन सा है, 12 हो गया, फिर 13 3 टाइम्स है, 13 13, फिर 13, फिर इसके बाद 14, उसके बाद 15, 16, 18, उसके बाद 21। अब काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। और वहाँ भी 9 है, ठीक ना। अब देखिए अब इसको पहले हम क्या करते हैं, हमको बोला है निकालने के लिए रेंज, ठीक ना। रेंज निकालने बोला है, मतलब परिसर, ठीक ना। परिसर निकालने बोला, परिसर मतलब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 21 है, 21 है, और छोटा संख्या कौन सा है, 12 है, ठीक ना। तो घटाएंगे कितना हो गया, 9। तो इस तरह से परिसर हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद बहुलक निकालना है, ठीक ना। बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालना मतलब सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 13 आया है 3 मरतबे, तो 13 हो जाएगा, इसका क्या हो गया, बहुलक। अब हमको निकालना है क्या थी, माध्यिका, ठीक ना। माध्यिका के लिए हम क्या बताए थे, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना है, ठीक ना। तो बढ़ते क्रम में हम पहले से अरेंज कर दिए हैं। अब देखिए इसमें टोटल 9 है, तो इधर से हम 4 ले लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4, 4 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं इधर से, 1 2 3 4। अब देखिए 4 अंडरलाइन कर लिए, तो हम हमारे पास कौन सा बचा, 14, ठीक ना। तो 14 बच गया, तो ये माध्यिका आपका 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए परिसर 9, बहुलक 13 और माध्यिका 14, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक ना। लिखा हुआ यदि नंबर दिया हुआ, इतना दिया हुआ नंबर, ठीक ना, और आरोही क्रम में सजा के दिया हुआ, ठीक ना। तो कहता है और उसकी माध्यिका दिया हुआ 13, ठीक ना। तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए आपको दे दिया है, माध्यिका दिया हुआ, ठीक ना। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक ना। इसको दिया हुआ है 3 6 7 11 x + 15 +
19, 20, 25, 28, ठीक ना। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए हम क्या बताए थे, देखिए इसमें टोटल नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक ना। तो इधर से हम 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक ना। और इधर से भी 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। 4 ले लेते हैं। जब इवेंट नंबर रहता था तो हम बोले थे 2 बचाना है बीच में, ठीक ना। तो 2 बच गया ना, तो x प्लस 15 को जोड़ देने हैं, 2 अंक बचा है इसलिए 2 से भाग दे देते हैं, ठीक ना। और ये माध्यिका बराबर ही हमको दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक ना। तो x प्लस 15 इक्वल टू 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर हमारे पास उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से इसका आंसर 11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट दिया हुआ है, ठीक ना। इतना दिया हुआ सेट जिसका माध्यिका 17 दिया हुआ है, ठीक ना। तो x का मान ज्ञात करना, ठीक ना। अब देखिए फिर से एक आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजा के दिया हुआ, कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इधर से भी 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। इधर से भी 4, 1 2 3 4, 4 ले लेते हैं। हमारे पास ये 2 ठो बीच में बच गया तो, ठीक ना। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 अब 2 डिजिट बचा था ना, 2 नंबर ये वाला और ये वाला, तो 2 से भाग दे देते हैं। और ये हमारे क्या निकल रहा है, माध्यिका निकल रहा है, ठीक ना। और माध्यिका इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 17 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको उधर ले लेते हैं तो हो जाएगा, देखिए यहीं से जोड़ देते हैं तो 2x हो जाएगा, 2x और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब उधर जाएगा तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 15 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक है, ठीक ना, मानक विचलन, ठीक ना। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक ना। उसके बाद विचरण, प्रसार या प्रसारण, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक ना, वेरिएंस, ठीक ना। उसके बाद विचरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक ना। आपको मानक विचरण निकालना, ठीक ना। पहला हम निकालते हैं मानक विचलन, ठीक ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको माध्य निकालना पड़ता है, ठीक ना। माध्य निकाले थे कितना, तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा था 90 आ रहा था और 9 डिजिट है, ठीक ना। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है माध्य 10 आ जा रहा है, ठीक ना। 10 आ जा रहा है ना माध्य। तो अब देखिए इसको मानक विचलन कैसे निकालते हैं, ठीक ना। मानक विचलन, ठीक ना। मानक विचलन निकालने के लिए देखिए पहले अंडर रूट करेंगे, ठीक ना। अब देखिए 10 में इसको सबको घटाना है, जो माध्य जो आया ना, माध्य में इस सब सारे नंबर को हमको घटा के स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक ना। जैसे 10 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 0 का स्क्वायर प्लस, फिर 10 में 10 जाएगा तो क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्लस 10 में 0 जाएगा, फिर 10 में यहाँ हो गया मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 10 में से 11 जाएगा तो प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए 10 में से ने 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 में से ने फिर 11 जाएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 में से ने 9 जाएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास +1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और टोटल नंबर से यहाँ डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर कितना है 9 है, ठीक ना। तो टोटल नंबर से हमको क्या कर देना है डिवाइड कर देना। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक ना, 4 आ रहा है, अंडर रूट कितना आ जा रहा है 4 और बटा में 9, ठीक ना। तो इस तरह से इसका रूट कितना हो गया 2 और इसका 3, ठीक ना। तो मानक विचलन इसका क्या हो गया 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। मानक विचलन कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। समझे क्या करना पड़े माध्य निकालना, ठीक ना। माध्य को इस सारे नंबर से का घटाएंगे, ठीक ना, और उसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक ना। तो आपका मानक विचलन निकल जाएगा, ठीक ना। अब छठा है आपके पास क्या है विचरण, ठीक ना। विचरण तो विचरण बराबर होता है विचलन का
स्क्वायर, ठीक ना। विचरण बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए विचरण कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो हमने विचलन निकाला है इतना, ठीक ना, विचलन निकाला है हमने इतना, ठीक ना। तो हम विचलन की जगह पर 2/3 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो 4/9 हमारे पास क्या आ गया, विचरण, ठीक ना, विचरण आ गया, ठीक ना। मतलब विचरण बराबर हो जाएगा विचलन का स्क्वायर, ठीक ना। विचरण बराबर हो जाएगा विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, समझे। अब देखिए 7वां आपका पास टॉपिक है विचरण गुणांक, ठीक ना। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, सो देखिए विचरण गुणांक निकालने के लिए विचलन निकालना पड़ेगा, ठीक ना। विचलन बटा में माध्य, बटा में माध्य इंटू 100%, ठीक ना। बस आपका मानक विचलन गुणांक आपका निकल जाएगा, ठीक ना। विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या होगा, विचलन बटा माध्य इंटू 100%, ठीक ना। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एक विचरण का माध्य 20 है, ठीक ना। विचरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक का मान ज्ञात करना, ठीक ना। विचरण गुणांक निकालना, ठीक ना। अब देखिए विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक, ठीक ना। विचरण गुणांक बराबर हम जानते हैं विचलन बटा माध्य, ठीक ना, इंटू 100% होता है, ठीक ना, इंटू 100% होता है ना। अब देखिए विचरण हमको दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, ठीक ना। और माध्य हमको दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, गुणे 100, ठीक ना। अब देखिए 4 5 हो गया और 5 दूनी मतलब 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से अगला क्वेश्चन है एक बटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, ठीक ना। तो विचरण गुणांक का मान निकालना है, ठीक ना। तो आप देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, विचलन, देखिए विचलन कितना हमारे पास दिया हुआ 7 है और माध्य हमारे पास कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, ठीक ना, इंटू 100% कर देते हैं, ठीक ना। तो 7 दिए 21, अब जब इसको डिवाइड करेंगे 33.33% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। लिखा यदि एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा, ठीक ना। अब देखिए विचरण का मान हमको निकालने बोला है, ठीक ना। तो हम बताए थे विचरण, ठीक ना, विचरण इक्वल टू विचलन का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो देखिए विचलन दिया हुआ 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ठीक ना। लिखा हुआ एक डाटा का प्रसारण 144 है, ठीक ना। तो मानक विचलन क्या है, ठीक ना। मानक विचलन हमको निकालना है, ठीक ना। अब देखिए हम जानते हैं प्रसारण बोले या तो विचरण बोले या तो प्रसार, ठीक ना। प्रसार बराबर हम क्या होता है, विचलन का स्क्वायर होता है कि नहीं, देखिए होता है कि नहीं। अब देखिए हमको इसमें से दिया हुआ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ प्रसारण दिया हुआ, ठीक ना। प्रसारण दिया हुआ, प्रसारण इधर दिया हुआ, देखिए तो मतलब हमको इधर दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, ठीक ना। जब ई वाला है सो स्क्वायर है, जब इधर इससे रूट, जब इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, ठीक ना। तो रूट हो जाएगा तो ठीक ना, इधर बाद में एक्स ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आंसर 12 हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, रेलवे NTPC 31/3/2016 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए समुच्चय का मानक विचलन निकालना, ठीक ना। यह क्वेश्चन हम पीछे बचा चुके हैं, ठीक ना। देखिए तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सो देखिए पहले मानक विचलन हमको निकालना, ठीक ना। मानक विचलन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, ठीक ना। माध्य है तो माध्य निकालने के लिए सबको हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, टोटल नंबर से भाग दे देते हैं, ठीक ना। तो हम ऐड किए थे 90 आया था, 90 में से 9 टोटल अंक है, ठीक ना। तो कितना हो गया 10 हो जाएगा, ठीक ना।
10 इसका माध्य हो गया। अब देखिए मानक विचलन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अंडर रूट बोले थे, अंडर रूट करना है। अब 10 में वो टोटल नंबर को हमको घटाना है, ठीक ना। हमारे पास नंबर कितना है 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना 9 है। अब देखिए इसको इसमें घटाना है, ठीक ना। अच्छा 0 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 0 का स्क्वायर, फिर ठीक ना 10 में से 9 जाएगा तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर 0 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक ना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। उसके बाद प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 में से 11 जाएगा तो माइनस 1 होगा, फिर 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और टोटल नंबर से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 9 है, ठीक ना। तो 1 हो गया, 2 3 4 हो गया, ठीक ना। मतलब ऊपर में 4/9 हो गया, ठीक ना 4/9 हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह मैसेज अपने सहपाठियों दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ हो सके, ठीक ना। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।